नमस्कार दोस्तों, रोगलोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय उपस्थित हूँ एकता विहार धरना स्थल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित होने का कारण जी आपको पिछले कई दिनों से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर उपनल कर्मचारियों का धरना चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, इधर की साइड में उपनल कर्मचारियों का धरना चल रहा था। उनकी मांग थी वेतन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उनकी मांग 7 दिन के अंदर पूरी हो गई है और सहमति बन गई है। लेकिन दोस्तों, उसी बीच यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो पिछले 239 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वॉरियर्स की। दोस्तों, ये कोरोना वॉरियर्स वो हैं जिन्होंने सरकार की उस समय मदद करी जब कोई मदद करने को राजी नहीं था, लेकिन 238 दिनों से ये यहाँ पर बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन इनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ उपस्थित हैं कोविड न्याय संघ के अध्यक्ष संतोष जी और उपाध्यक्ष प्रभात नौटियाल जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं संतोष जी से। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो ये देखने को मिला कि उपनल कर्मचारियों का यहाँ पर धरना चल रहा था, उनका संख्या बल भी था, उनकी मांगे तो इतनी जल्दी पूरी हो गई, लेकिन आपको बैठे हुए 239 डेज हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को और सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ये सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है, हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है। हमने उस दौर में काम किया था जब अपने अपनों को नहीं छुड़ा था, तब भी सरकार ने हमें 239 दिन से यहाँ पे बैठाया है। लगभग 8 महीने हो चुका है हमें। अब क्या करें, हम लोग कहाँ जाएँ? परसों हमने 24 तारीख को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का कूच रखा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके सभी लोग उस कूच में शामिल हो जाएं, तब जाके सरकार को उनकी आंखें से जो नहीं दिख रहा है वो दिखाएंगे उनको। हम 900 कर्मचारियों की ताकत सरकार को दिखाएंगे कि क्यों हमें इतने कठोर तरीके से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्यों सरकार हमसे मिलना नहीं चाहती, क्यों हमारे मैटर पे बात करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। वो दिखाने के लिए हम परसों यमुना कॉलोनी में मिलेंगे। प्रभात नौटियाल जी, आपसे एक सवाल है कि क्या कमी आप लोगों के यहाँ धरने में रह गई कि कुछ यहाँ पे धरने ऐसे हुए और उनकी सहमति बन भी गई, लेकिन आप पिछले 239 डेज से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी नौकरियों के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे संगठन की तरफ से मेरे हिसाब से कोई कमियां नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कोई धरना प्रदर्शन अगर आप जो है 8 महीने तक चलाओगे तो वो चलाना एक बहुत बड़ी बात है जी। आपका रहना खाना पीना इसी टेंट के अंदर हो रहा है। हमारा कोई सांकेतिक धरना नहीं है कि हम दिन में बैठे रात को घर चले गए। हम यहाँ 24 घंटे रहते हैं जी। रही बात इस चीज़, हम ये चीज़ मानेंगे कि अगर उपनल वालों का हुआ है तो वहाँ के जो मंत्री हैं हमारे कृषि मंत्री और शायद उपनल भी उन्हीं के पास है, गणेश जोशी जी, शायद उनके अंदर मानवता ज़्यादा है या फिर उन्होंने अपने लोगों को जो है जल्दी उनकी मांगे मान ली मात्र 7 दिन में जी। 6 लगभग उनकी 6-7 मांगे थी और 3 मांगे उनकी पूरी कर दी उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ एक मंत्री जी ने मात्र 7 दिन में अपने लोगों की बात सुन ली है, एक तरफ हमारे धन सिंह रावत जी हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप ही ने हमें जो है नौकरी दी है और आप ही के ही इस विभाग के लोग जो है पिछले 239 दिनों से धरने पर हैं, जिसमें से 110 दिन जो है हमने आमरण अनशन करा। उस समय जो है बिल्कुल जो है प्रशासन इस प्रकार से बैरिकेड करता था यहाँ पे, जैसे यहाँ जो है छावनी बना दिया करते थे। लेकिन बीच में हमने अनशन जब ख़त्म करा, उसके बाद थोड़ा सा ठंड बढ़ी, लोग का तबीयत ख़राब होना चालू हुआ, तो लोग थोड़ा जो है एक हिसाब से हमने जो है अनशन बंद किया था। लेकिन हमने सोचा धन सिंह रावत से जब हम मिल रहे हैं वो कह रहे हैं हम आपका कर रहे हैं, लेकिन कम करेंगे। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन के बीच में आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। हम अपना जो हमारा धरना हम उसे राजनीतिक नहीं करना चाहते, इसीलिए हम शायद 239 दिन तक ये धरना चला। यदि हम इसे राजनीतिक करते, अपना जो है कहीं ना कहीं से सपोर्ट करके अपने आप को दिखाते, तो वो शायद लगता है मुझे हमारे धन सिंह रावत जी तो हमारे मंत्री हैं, उनको शायद ये अच्छा लग रहा है कि हम जो है क्रेडिट किसी और को दें जी। अब हमने जो है बड़ा लंबा संघर्ष और अपने अंदर जो हमारी क्षमताएं थी, एक क्या कहते हैं समंदर की तरह शांत रहने की हमने कोशिश बहुत कर ली है ना। लेकिन अब हमने जो है अभी अखबार में भी आपने शायद खबर खुली, बहुत अच्छी बात है, अमर उजाला ने हमारी बात उठाई है बड़े विस्तार के साथ, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। उन्होंने साफ लिखा है कि उपनल कर्मचारियों को तो आपने तुरंत उनकी मांगे पूरी कर ली है, शायद वो 25,000 लोग हैं इसलिए इनका जल्दी कर दिया और हम 900 लोग हैं, अब तो यही लगेगा ना। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके मंत्री अच्छे हैं, हमारे मंत्री खराब हैं, यही कह सकते हैं फिर।
तो बोलने का मतलब ये है कि अब हम जो है धन सिंह रावत जी का जो है आवास घेराव का हमने जो है जो लेटर हो जो हमने सूचना देनी थी दे चुके हैं। अब हम धन सिंह आवास में जो है लगातार जो है हम कूच करेंगे। जब तक मंत्री जी नहीं मानेंगे तब तक हम भी नहीं मानने वाले। आने वाले 24 तारीख को वो कुछ देखने को मिल सकता है आपको वो कुछ हमने रखी है, आप वहाँ देखेंगे संख्या बल देखेंगे आप जी हैं। अभी सिर्फ हमारा कहते हैं ना कि हमारा जो है शांत सबको नौकरी चाहिए, इसीलिए हम नहीं चाह रहे थे कि कोई जो है इस प्रकार से हो, लेकिन अब हम वो सब से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम नौकरी लड़के भिड़ के तोड़ के जोड़ के सबसे लेंगे। जी तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि पिछले 239 डेज से आप यहाँ पर हैं, लेकिन क्या व्यवस्था यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से मतलब कि पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, किसी भी तरीके की सुविधा क्या आपको प्रोवाइड की जा रही है? बस वही तो कहना है, अगर सरकार हमारे लिए व्यवस्था बनाती तो हम लोग यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर क्यों होते। हमारी मजबूरी है यहाँ पे बैठना, हम कौन से खुशी से बैठ रहे हैं यहाँ पे। सबको अच्छा लगता है अपने घर पे बैठना, अपने माँ बापों के साथ बैठना, अपने परिवार के साथ बैठना। 239 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर, एक ही जगह में बैठना, यहीं पर अपने घर बार छोड़ के हम लोग यहाँ पे बैठे। क्या फैसिलिटी देगी सरकार? ये धरना स्थल है, हमें यहाँ फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम नौकरी लेने के लिए आ रखे हैं, जो हमारा अधिकार था हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आ रखे, ना कि अपनी फैसिलिटी देखने के लिए। हमें केवल नौकरी से मतलब है, हमें नौकरी दीजिए, हमें काम करना, हमने अपने तैनाती स्थलों पर काम करना है, हमें जल्द से जल्द नौकरी दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी शौचालय की व्यवस्था देख रहे हो आप, क्या गंदगी है, क्या सफाई होती है, सब चीज़ यहाँ से हमारे लोगों की इतनी बुरी बुरी दशा हुई है कि खून की उल्टी। यकीन नहीं मानो, हमारे कोविड कर्मचारी के यहाँ पे रह के 5-6 महीने से रहा हो लगातार, यहाँ पे खून की उल्टियाँ हुई, उससे ज़बरदस्ती उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अभी हाल ही में और डिस्चार्ज होकर अपने घर आ रखा है। तो यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है सर। यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में अगर सरकार हमारे वो नहीं करती तो शायद हम खुद अब सुसाइड के लिए मजबूर हो जाएंगे, यहीं पर अपना जीवन त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, पल पल मर रहे हैं। अभी बरसात का, गर्मियों का, ठंडियों का सारे सिस्टम हमने यहाँ पर देख लिया, 3 ऋतुएं हमने यहाँ पर काट लिया, तब भी सरकार की आंखें खुल नहीं रही है। पता नहीं किस बात का घमंड चढ़ा है सरकार के ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के अंदर। हमने उस दौर पे काम करा था, तब वो कम से कम वो चीज़ दे के तो हमें नौकरी दीजिएगा। क्या मानवता के नाते तो हमें वो नौकरी दे दीजिए तो बहुत अच्छी वो होगी, हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारा घर बार सुधरेगा, हमारे घर गृहस्थी सुधरेगी, हमारी रोजी रोटी मिल जाएगी हमें। तो वाह रे मेरे उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के युवा ये कह रहे हैं कि हम अपना प्राण दे देंगे, क्योंकि पिछले 7 महीने 8 महीने से इनकी क्या कहते हैं बातों पर, मांगों पर विचार नहीं रखे गए। क्या इन लोगों की ये युवा है, इन युवा जो ये आत्महत्या की बात कर रहा है, किस तरीके से ये युवा इस समय पीड़ित है जो ये इतनी बड़ी बात यहाँ पे कर रहे हैं, कितने लंबे समय से ये संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं। प्रभात जी, क्या थोड़ा सा आपको मैं इस बारे में पूछना चाहूँगा। कहते हैं ना कि ये लोग इस भ्रम में हैं कि हम जीत ही रहे हैं जी, कि इलेक्शन आएगा हम जीत जाएंगे। हम ये कह रहे हैं, अगर हमारा आचार संहिता से पहले नहीं लगता है, अगर हमारी नौकरी पे सरकार नहीं सोचती है, तो लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव का ही बहिष्कार होगा जी। क्योंकि अगर हमने आपको सत्ता में बिठाया है तो हम उतारना भी जानते हैं, है ना। 900,000 मान के चले, 994 परिवारों का मामला है ये, और 900 परिवार कहीं ना कहीं जो है अगर जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो वो भी एक संविधान और हमारा जो स्ट्रक्चर है उस पर बड़ी बात है कि क्यों ये लोग जो है अब जो है चुनाव को ही जो है हम जो है नहीं हम चुनाव को वैलिड नहीं मान रहे हैं। क्योंकि क्या, जब हमने जिनको चुना है उनको हम वोट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है, जनता की बात को सुनने को राजी नहीं है। सिंपल सी कहानी इतनी है कि जो उनको दिख रहा है कि हाँ संख्या बल कम है, अब ज़्यादा उपनल वाले 25,000 लोग थे, तो वो सीधी सी बात है, सरकार को कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं उनका काम रुक रहा था। 25,000 लोग अगर किसी ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी कहानी है कि काम रुक जाएगा। इसी का डर सरकार को था, इसीलिए उनकी मांगें जल्दी मांग ली गई हैं। और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे हमारे हिसाब से जो हमने जो 2-3 मांगे रखी हैं वो आप मानते क्यों नहीं हैं? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो इतने होल्डिंग्स जो लग रहे हैं यूसीसी के नाम पे, आपने जो है इतना बड़ा माहौल बना रखा है। यूसीसी में नया क्या है जी,
क्या नया है बताओ ना। भू कानून पे जरा बात कर लो, न बीजेपी की बात करने को राजी न कांग्रेस। भू कानून मूल निवास 1950 से बात कर लो, तब तो हम माने तुम पहाड़ की बात कर रहे हो। पहाड़ और पहाड़ियों की बात करोगे आप, पहाड़ों में CSC सेंटरों में जाओ, आपको जो है रेफर सेंटर बने हुए हैं। सिर्फ जो है आएगा जो मरीज़ है या आएगा उसे सिर्फ रेफर सेंटर, यहाँ कोई ज़्यादा तकलीफ हो गई, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहीं आधुनिक कोई सुविधा ही नहीं है, तो जो है थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद भेज दो देहरादून। तो आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से नाराज़गी है यहाँ पर कोविड कर्मचारियों में। तो हाँ दोस्तों, इसी को लेकर इन्होंने एक बड़ा जो क्या कहते हैं ऐलान किया है, वो ये है कि 24 तारीख को सचिवालय का कूच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख को सचिवालय कूच होने वाला है। धन सिंह रावत का आवास भी कूच ये करेंगे। तो इसी के लेके इस वाणी को अपनी विराम देते हुए लास्ट में एक सवाल मैं कोविड संघ के अध्यक्ष जी से पता करना चाहूँगा। मैं अपने समस्त कोविड कर्मचारी पूरा उत्तराखंड का आह्वान 24 तारीख को बिंदाल पुल पे करना चाहता हूँ, धरना स्थल एकता विहार पे करना चाहता हूँ। अगर तुमको ये नौकरी चाहिए तो सभी लोगों से निवेदन है मेरे को, छोड़िए अपने घर बार, 2 दिन के लिए देहरादून आ जाइए, दिखा दीजिए सरकार को अपनी ताकत की, क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी पीड़ा है, क्या हम उस कोविड में काम करने के लायक, क्या ये हमें फल मिला, वो उसके लिए सभी लोग अपने घरों से आके हमारा साथ दीजिए। सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो इसी तरीके की सभी खबरों के लिए बने रहें रोग लोग न्यूज़ में। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग।